हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 की घोषणा में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की योजना है? तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रोड ट्रांसपोर्ट बजट 2023 में बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें कि 2023-24 के दौरान 2500 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा पीएम गति शक्ति के माध्यम से 2023-24 में रोड ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के दोनों तरफ कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रश्न आप समझ गए होंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम यानी FRBM एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? तो FRBM एक्ट जो है ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत की संसद में पेश किया गया था और ये आपके 2003 में राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ी इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय तक चलने वाली व्यापक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय के बीच में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये अधिनियम पारित किया गया है। कब किया गया था? तो ये आपका 2003 में राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ी इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित नई MSME योजना क्या है? MSME योजना कॉपर्स में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से MSME के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी होगी। MSME के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना क्या है? ये MSME के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना है और ये कॉपर्स में 9,000 करोड़ रुपए के लिए निवेश के माध्यम से किया गया है। योजना ये 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी होगी। पूछा जाए आपसे कब से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुई है। बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या व्यक्त किया गया है? बजट 22-23 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या व्यक्त किया गया है? तो ये सरकार ने बजट में भारत की आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घट करके कितना किया जाएगा? बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घटा करके 15% किया जाएगा। जिन सहकारी समितियों में आय 1 करोड़ से आपका 10 करोड़ रुपए के बीच है, उसका सरचार्ज कितना होगा? 12% से घट करके कितना हो गया है? 7% किया गया है। और वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घटाकर 15% किया जाएगा और जिन सहकारी समितियों की आय जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, उसका सरचार्ज 12% से घटा करके 7% किया जाएगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में कुल कितने लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है? तो बजट वर्ष 2023-24 में कुल
39.45 लाख, 39.45 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है और कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कुल 39.45 और आपकी जो इसके अलावा जो कुल प्राप्ति है वो 22.84 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे? सरकार ने आम बजट में देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 डिजिटल बैंकों को, मतलब कि देश में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करने का फैसला किया है और इनकी स्थापना शेड्यूल कमर्शियल बैंक करेगा। कौन करेगा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक करेगा। कितने डिजिटल बैंक? 75 डिजिटल बैंक। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 5 सालों में कितनी लाख नई नौकरियां बनने की संभावना है? कितनी लाख नई नौकरियां बनने की संभावना है? तो वित्त मंत्री जो हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर में टोटल 7 लाख युवाओं को नौकरी की पेशकश की है। कितने? 60 लाख नई नौकरी के लिए। तो 60 लाख युवाओं को नौकरी देने की पेशकश की है। इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। 2023-24 को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? 2023-24 को सरकार नए वित्त वर्ष जो है 2023-24 इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाएगी और इसके अतिरिक्त सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद के लिए आपका 2.37 लाख करोड़ रुपए देने का, मतलब पेमेंट करने का निर्णय लिया हुआ है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2023-24 के बजट को। तो इसके साथ ही आपका आज का सेशन खत्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके रूप में मनाएगी सरकार जो नए वित्त वर्ष 2023-24 है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाएगी। तो ये टोटल 10 प्रश्न थे जो कि केंद्रीय बजट के चुनिंदा ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर से देख के जाइएगा। 1-2 प्रश्न इसमें से आपको ज़रूर से परीक्षा में देखने को मिल सकता है।